अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद फ़याज़ आज आपकी खिदमत में एक नई अपडेट वीडियो लेकर आया हूँ। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, इसलिए इसे ध्यान से देखिएगा और इसे मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज देने लगा हूँ जो किसी कंट्रीज़ में भी आप जाएँ ये आपको बहुत काम आएगी। मैं आपसे शेयर करता हूँ, सुनिए आप। कुछ माह पहले एक यहाँ मेरे रिलेटिव हैं, उनके दोस्त आए हुए थे, यहाँ फ्रेंड्स आए हुए थे किसी एजेंट के थ्रू। एजेंट क्या, उनके घर का बंदा था, बहुत ही करीब था, आना जाना था, उनका दोस्त था वो। तो वो लेके उन्हें यहाँ आया हुआ था और जिस वक्त उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, मेरे जो रिलेटिव हैं उन्होंने नंबर दे दिया था, उन्होंने कांटेक्ट किया तो मैं उनके पास गया, उनसे पूछा जी मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। उन्होंने बताया मुझे कि इस तरह हम आए हुए हैं, यहाँ कारोबार करना चाहते हैं, बिज़नेस, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। तो जिसके थ्रू आए हैं वो भी कोई सीधी बात नहीं कर रहा। तो मैंने सबसे पहले उनका स्टेटस पूछा। उन्होंने मुझे स्टेटस बताया कि हम टूरिज़म है, टूरिस्ट, हमारे पास वीज़ा है। जब मैंने चेक किया उनका ई वीज़े पे, उनका जो स्टेटस था वो टूरिस्ट था। टूरिस्ट पे आप यहाँ कोई भी काम नहीं कर सकते, आप जस्ट सिर्फ यहाँ आप घूम फिर सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं आप। मैंने कहा जी आप इस पर कोई काम नहीं कर सकते, आपको इन आउट करना पड़ेगा दोबारा से। अगर आपने बिज़नेस करना है तो आपका ई वीज़ा पे स्टेटस बिज़नेस शो करना पड़ेगा। खैर, उन्हें मैंने बताई सारी बात। उन्होंने कहा जी नहीं, हमारा जो बनता है बड़ा करीबी है, घर का है, उसने हमें ये बताया। मैंने कहा ठीक है, आप उन्हें देख लें, अगर वो इस पर आपको करवा सकते हैं तो आप कर लें, लेकिन इस पर नहीं है। तो खैर उन्होंने मेरी ये बात मान ली, क्योंकि एजेंट्स पहले ही उनके साथ धोखे कर चुका था, इसलिए उन्हें मेरी इन्फॉर्मेशन जो थी वो उन्हें लगी कि ये ठीक है, सॉलिड है। इसके अलावा मैंने उन्हें ये भी कहा कि इमिग्रेशन, यहाँ आसान खिदमत चले जाएँ, वहाँ इमिग्रेशन होती है, ठीक है, मैं आपके साथ चला जाता हूँ, इंग्लिश आपको आती है, आप उनसे ख़ुद पूछ लें कि इस स्टेटस जो आपका है इस पर आप काम कर सकते हैं या नहीं। इसलिए वो मेरी बात मान गए। तो मैंने उन्हें यहाँ घर ले कर दिया, ठीक है, उनके डॉक्यूमेंट कंपनीज़ के, उनकी हेल्प की बनाए, उनके डॉक्यूमेंट्स बने। जिस वक्त मैंने उन्हें यहाँ, कंपनी की एक सिम होती है, आसान हिमज़ा उसे कहते हैं, उसका नाम होता है, वो टैक्स पेड सिम होती है, टैक्स पे करना पड़ता है उस पर, सारी इन्फॉर्मेशन टैक्स की आपको उसी सिम पे ही आती है। वो जिस वक्त मैं उनकी लेने गया, अब ये मैं आपको अभी बताने लगा हूँ जो इसमें पॉइंट है, ठीक है। तो मैंने आज सेल एक सिम है, मैं उनकी हेड ऑफिस ले गया उन्हें, तो मैंने उन्हें कहा जी नेक्स्ट आसान हिमज़ा सिम दे दें आप कंपनी की। उस वक्त जब मैं सिम लेने लगा उनकी, तो उस वक्त उन्होंने कहा जी ये सिम यहाँ से नहीं ले सकते। मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि इनके नाम पे ऑलरेडी 10 सिमें इशू हो चुकी हैं। जी दोस्तों, ऑलरेडी 10 सिमें उनके नाम पे इशू हो चुकी हैं, मज़ीद ये सिम्स नहीं ले सकते। मैं हैरान परेशान कि ये क्या बात है। मैंने उनसे पूछा, वो साथ ही खड़े हुए थे, तो क्योंकि वो हेड ऑफिस में थे, उन्हें इंग्लिश आती थी, तो इन्हें भी समझ आ गई थी कि मतलब ये मसला है। तो उन्होंने बताया जी आप नहीं कर सकते, तो 10 सिमें आपने क्यों ली हैं, क्या आपने करना है। तो ये कहता है जी मुझे तो पता ही नहीं है इस बात का। तो फिर मैंने इनसे पूछा कि ये किस तरह इशू हुई हैं, आपने कोई सिम ली है। कहते हैं जी मैंने सिम ली है। मैंने कहा पासपोर्ट किसी को दिया है, तो उन्होंने बताया जी मैंने होटल वाले को, जो रिसेप्शन पे था, उसे पासपोर्ट मैंने दिया था, मैंने वहाँ से सिम ली थी। आप समझ आइए दोस्तों आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। तो फिल फॉर मैंने उनकी 10 सिमें जो थी वो सारी बंद करवाई, ठीक है। फिर उनकी दोबारा एक सिम, उनका एक्टिव नंबर था, ठीक है, और एक और मैंने उन्हें हसान इब्जा सिम जो थी टैक्स की, वो मैंने लेके दे दी उन्हें। तो पूरी लिस्ट उन्होंने निकाल के दे दी और सारे पेपर्स वन बाय वन उन्होंने सिग्नेचर करवाए उनसे कि ये आप अपनी मर्ज़ी से सिम्स नंबर बंद करवा रहे हैं। अब ये नंबर कहाँ कहाँ गए, कहाँ इशू हुए थे, ये तो चलो इन्हें तो मैंने बता दिया, ठीक है। बाई चांस इन्हें मैं साथ लेके गया, इस तरह नंबर इशू करवाना, तो उन्हें पता तो चल गया। लेकिन क्या जो भी टूरिस्ट आते हैं उन्हें ये इन्फॉर्मेशन थी, पता था उन्हें इस बात का। ये स्कैम यहाँ नहीं, कई कंट्रीज़ में होता होगा। जो लोग सिर्फ घूमने फिरने के लिए जाते हैं, उन बेचारों के साथ जब वो होटल्स पे एतबार करके उनसे सिम ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें तो नहीं पता कि सिम कहाँ से मिलनी है,
सिम भी ज़रूरी होती है, लेकिन आगे से ये जब होता है तो कितने दुख की बात है। तो ना जाने ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ होगा। इसलिए मेरा आपको मशवरा ये है, ये मेरा आज मेन मकसद था आपको बताना, कि आप जब भी किसी कंट्रीज़ में विज़िट के लिए जाते हैं, ये मेरी वीडियो है, मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए ये कह रहा हूँ आप शेयर करें, ताकि जो भी टूरिस्ट जाते हैं टूर करने के लिए उन्हें इस बात का पता हो कि हमने वहाँ सिम कहाँ से लेनी है। जब भी आप सिम लें, आप एयरपोर्ट्स पे वो बने होते हैं उनके, जो भी नंबर चल रहे होते हैं उनकी कंपनीज़ की वहाँ फ्रेंचाइज बनी होती हैं, वहाँ से आप ले लें। थोड़ी महंगी आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन इन चीज़ों से आप बच जाएंगे। नहीं, अगर वहाँ से आप नहीं ले सकते, अगर आपका होटल में स्टे है, ठीक है, लेकिन आप होटल वालों से सिम ना लें, ठीक है। वहाँ जहाँ भी फ्रेंचाइज बनी होंगी या हेड ऑफिस होंगे, वहाँ से आप सिम कलेक्ट करें, आप परचेज़ करें। अदरवाइज़ ना किसी बंदे से सिम लें, ना किसी होटल वाले से लें आप। ये मेरा आपको मशवरा है। और जब वो उस कंट्रीज़ को आप छोड़ने लगें तो एक दफ़ा वहाँ हेड ऑफिस में जाके पता कर लें कि आपके पासपोर्ट पे कितनी सिमें इशू हो चुकी हैं। प्लीज़, इसमें आपका ही फ़ायदा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको आज पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।